चाहे कि आप अगर अपने 20s में सक्सेसफुल हो गए तो आप क्या करेंगे। एक 20 साल का लड़का जो एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव है एक टेक कंपनी में, उसने वाईफाई राउटर्स में ऐसी चीज को इन्वेंट करके उसे पेटेंट कर लिया था ताकि कोई दूसरा इस आइडिया को कॉपी ना कर सके। और उसने बहुत सारी कंपनीज को अपनी इन्वेंशन को बेचकर पैसे कमाए और 20 साल की उम्र में वो टेक एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन उसका रिलेशनशिप पैसे के साथ बहुत अच्छा नहीं था। उसका बिहेवियर इनसिक्योरिटी और चाइल्डिश स्टुपिडिटी को दिखाता है जो सही नहीं है। वो लड़का अपने जेब में हमेशा $100 की ईंटें रखता था और जो भी उसे रास्ते में मिलता वो हर किसी को अपना पैसा दिखाता था, चाहे सामने वाले को उसका पैसा दिखाना पसंद हो या ना हो। वो जहाँ भी जाता था, जहाँ भी रहता था, वो अपने पैसे और वेल्थ के बारे में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सबको बताता था, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि ये नशे में तो नहीं रहता। एक दिन एक रेस्टोरेंट में उसने एक वेटर को $1000 देकर कहा कि ये लो $1000 और नीचे जाकर ज्वेलरी शॉप से मेरे लिए सोने के सिक्के लेकर आओ। 1 घंटे बाद उसके हाथ में सोने के सिक्के थे। उसने तुरंत अपने दोस्तों को कॉल किया और ओशन के किनारे पहुंच गए और तीनों दोस्तों ने मिलकर ओशन में सोने के सिक्के फेंकना शुरू कर दिया। और वो ये देखना चाहते थे कि किसका सिक्का सबसे दूर तक जाता है। ये लोग सोने के सिक्के पानी में मजे के लिए फेंक रहे थे और ऐसे फेंक रहे थे मानो हम जैसे लोग नदी में पत्थर फेंकते हैं। कुछ दिन बाद वही टेक एग्जीक्यूटिव एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और जब वो जा रहा था तब उसने रेस्टोरेंट के एक लैंप को बुझा दिया और तुरंत उस होटल का मैनेजर उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि सर आपने क्या कर दिया, आपको पता भी है ये लैंप $500 का है और अब आपको इसे रिप्लेस करना होगा। ये सुनने के बाद उस टेक एग्जीक्यूटिव ने घमंड में आकर कहा, क्या सिर्फ $500? ये लो $5000 और नेक्स्ट टाइम मेरी इंसल्ट करने की कोशिश मत करना। अब मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। अब आप ये सोच ही सकते हैं कि पैसे को लेकर इस तरीके से बिहेव करने से आदमी कितने दिनों तक अमीर रह सकता है। जवाब है ज्यादा दिनों तक नहीं। कुछ दिन बाद मार्केट में न्यूज आती है कि वो टेक एग्जीक्यूटिव बैंकरप्ट हो चुका है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? मॉर्गन हाउसल जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि पैसे का दिखावा आपको गरीबी की ओर ढकेल सकती है। लेसन नंबर 2, एक जीनियस इंसान अगर अपने इमोशंस का कंट्रोल खो देता है तो ये उसके लिए फाइनेंशियल डिजास्टर पैदा कर सकती है। ऑथर मॉर्गन हाउसल के द्वारा हैप्पीनेस, ग्रीड और वेल्थ के ऊपर लिखी गई टाइमलेस लेसन्स उनकी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर दी गई है। ये बुक आपसे प्रॉमिस करती है कि आप कितने स्मार्ट हो, आप अपने पैसे के साथ किस तरीके से बिहेव करते हो ये ज्यादा मैटर करता है, ना कि आप अपने पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। और बिहेवियर सिखाना लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इवन स्मार्ट लोगों को भी। ऑथर कहते हैं कि कोई भी इंसान जिसे फाइनेंस की नॉलेज नहीं है वो भी वेल्दी बन सकता है, सिर्फ बिहेवियरल स्किल्स को सीखकर। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड इट वाज वर्थ योर टाइम। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड मिलते हैं आपसे नए किसी वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।